जिसको कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, बट स्मार्ट वर्ड पे क्वेश्चन मार्क है अगर यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। वो वॉशरूम बिल्कुल बंद है। जब जाते हैं तो बाथरूम बंद होता है, बाथरूम खुला नहीं है। मतलब जो आपने बनाया एटलीस्ट इसको खोलो तो सही, फिर हम जाएं। एक बड़ी छोटी सी टंकी लगाई गई है जिसमें पानी पर्याप्त नहीं है। काफ़ी दिक्कत आती है स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि जेंट्स तो आपको पता है यहाँ वहाँ जा सकते हैं यूजुअली। जब हमें इमरजेंसी होती है तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई मतलब वो स्कोप ही नहीं है कहीं जाने के लिए। यहाँ वॉशरूम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा और आगे पीछे देखेंगे यहाँ भी कितनी स्मेल आ रही है। यहाँ अभी तक काम चला है पर ये ओपन नहीं हुआ है वॉशरूम। कचहरी में होता था शौचालय, उसको सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए तोड़ दिया गया। बाहर जाने की कोशिश करें तो टॉयलेट गंदे होते हैं, कुछ होता है वैसे तो लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्मार्ट सिटी में रहने के बावजूद जब हम कचहरी अड्डा या इसके आसपास की जगहों में जाते हैं तो यहाँ पर एक शौचालय तक की सुविधा नहीं है। तो जिन शौचालयों की बात की जाती है कि जनता के लिए, धर्मशाला के लोगों के लिए जो शौचालय बनाए गए हैं, तो क्या कुछ उनके हालात हैं और सच में क्या सुचारू रूप से चल पा रहे हैं नहीं। तो धरातल पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हो, ये वो शौचालय है, सुलभ शौचालय। आप तस्वीरें देखो कि यहाँ पे जो है पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है, पर क्या इसके हालात हैं और किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गंदगी जो है यहाँ पे फैली हुई है। धर्मशाला की हम बात करें, हमारा मकसद धर्मशाला की छवि को ख़राब करना नहीं है, परंतु धरातल पे जो तस्वीरें हैं अवश्य उन्हें आपके समक्ष लाने की कोशिश जो है हमने इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से की है कि किस तरह की व्यवस्था जो है स्मार्ट सिटी धर्मशाला में मिल रही है। आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए, आगे जाइए थोड़ा। यहाँ की जो तस्वीरें आप देख सकते हो कि कचरा देखो आप, यहाँ पे शराब की बोतलें और अन्य नशीले पदार्थ जो है यहाँ पे फेंके गए हैं। क्या स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ये चीज़ें अनदेखी की जा रही हैं? क्या इन पे कार्य नहीं हो पा रहा? एक तरफ स्वच्छ भारत की बात जो है हमारा देश कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें देखो यहाँ पे कि किस तरह की बोतलें जो है यहाँ पे, शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं लगातार। गंदगी आप देखिए। और जिन शौचालयों की बात कही जाती है कि शौचालय बनाए गए हैं, जरूर उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था जो है शौचालय के नाम पर धर्मशाला में है। ये वो शौचालय जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देखो, ये शौचालय बंद है। इसकी बात जो है प्रशासन कर रहा था कि बनाएंगे, ये भी बंद है, देखिए इस पर बंद किए और इसकी बात करें ये बंद है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा कि इतनी स्मेल जो यहाँ पे आ रही है कि अगर आम नागरिक यहाँ पे आए तो बीमारियों का घर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, क्योंकि प्रशासन ने काफ़ी अच्छा जो व्यवस्था है शौचालय की यहाँ पे बनाई है, परंतु जो हालात हैं वो ये हैं। देखिए ऐसे में कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है शौचालय के लिए तो कहाँ पे जाएगा? शौचालय बंद पड़े हैं, यहाँ पे ताले लगे हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे व्यवस्था जो है, व्यवस्था के नाम पे धरातल पे कुछ भी नहीं है जो है वो जनता को मिल रहा। अब एक बात इनसे करेंगे, यहाँ पे कोई लोग भी आए हैं, यहाँ पे आइए। क्या नाम है आपका? ठीक सर। यहाँ पे कहाँ से हैं बेसिकली? तो सर बोधरीन से हैं। बोधरीन से हैं जी। अभी यहाँ पे आए थे, वॉशरूम के लिए आए थे? जी सर। तो वॉशरूम में तो बंद है? बंद है सर। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो वॉशरूम के लेके, जैसे सरकार प्रशासन कहता है कि हमने शौचालय बनाए हैं परंतु धरातल पे ताले लगे हैं, अब क्या समस्या है? कहाँ जाएंगे आप वॉशरूम के लिए? अब तो समझते सर, है ना। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि ये जो शौचालय सरकार ने बनाए हैं इनको किस तरह से चलाया जाए? सर जैसे चलते वैसे चलाते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और ऐसे में कोई व्यक्ति, कोई इंसान या किसी बुजुर्ग की बात करें कि या महिला की बात करें या किसी स्टूडेंट की बात करें तो किस तरह से यहाँ पे शौचालय करें, क्योंकि धरातल पे जो है आप तस्वीरें देखिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक है। लोग जी अगर बात करें धर्मशाला की या कचहरी चौक की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्या आ रही है स्मार्ट सिटी के तहत? देखें सर पहले यहाँ पे जो मेन चौक थी इसमें जो है वो बाथरूम बनाया हुआ था सुलभ शौचालय के नाम से, उसको तोड़ के जो है यहाँ पे इन्होंने फ्लैग और वो अच्छा, बहुत अच्छा जो भी है शहीद स्मारक जो भी बनाया, चलो वो तो बहुत बढ़िया है। पर जो बाथरूम इन्होंने बनाया उसको 2 साल बाद इन्होंने फिर से बनाया दोबारा पार्किंग में, पर वो ऐसा बाथरूम बनाया कि वो बिल्कुल बंद है वो शौचालय, वो वॉशरूम बिल्कुल बंद है। जब जाओ तो उनसे पूछो जो वहाँ पे उसको जो है वो होल्ड करते, तो उनका यही बोलना है कि वहाँ पे क्या है कि पानी नहीं है। तो उन्होंने इतने बड़े कचहरी चौक के लिए पानी की टंकी लगाई है 500 लीटर की। सर अब आप खुद सोचो कि 500 लीटर की टंकी से क्या होगा। तो इन मुद्दों को लेकर जो है विशेष बातचीत जो है धर्मशाला व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है उनसे करेंगे। क्या कुछ विशेष तौर पे इन मुद्दों को लेकर कहना है? जो ये सेल्फी पॉइंट बना है और बस स्टॉप बना है, इसको यहाँ पे एक टॉयलेट था पुराना, उसको हटाकर नया टॉयलेट बनाने के लिए बनाया गया है, जो कि पार्किंग के अंदर बनाया गया। बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें पानी की व्यवस्था, एक बड़ी छोटी सी टंकी लगाई गई है जिसमें पानी पर्याप्त नहीं है। सुबह ही जैसे मेरा ख्याल, वो जब मैंने जो अटेंडेंट है उससे बात की थी, वो बोलता है सुबह 10 बजे पानी आता है और मात्र 12-1 बजे तक पानी रुकता है। जब 12-1 बजे पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो टॉयलेट बंद कर रहा है। हमने बार बार प्रशासन को बोला है इसके बारे में कि इसके लिए कोई पानी की सुविधा यहाँ की जाए,
ये भी विदित है, हमें मालूम है कि पानी बारिश नहीं हो रही, पानी कम आ रहा है, बट टॉयलेट का या तो यहाँ पे कोई टैंकर मंगवा के ला सकते हैं या बोरवेल का कनेक्शन है दे सकते हैं। तो इस वक्त कचहरी चौक में हम मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ विशेष तौर पे पब्लिक टॉयलेट को इनका लिए कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिया है, मैं चंबा से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। एज अ जिसको कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, बट स्मार्ट वर्ड पे क्वेश्चन मार्क है अगर यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। चलो हम तो फिर भी खैर स्टूडेंट्स है, हमारे यहाँ अकेडमी है, फिर हम पीजी जाएंगे तो वहाँ हम वॉशरूम यूज़ करेंगे। लेकिन वट जब स्टूडेंट्स बस से आ रहे हैं, उनको इमरजेंसी, तो वो कहाँ जाएंगे? लाइक ये क्वेश्चन। और दूसरी बात कि हिमाचल इस लाइक फॉर टूरिज्म के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, उनको अगर इमरजेंसी पे जाएंगे तो वो कहाँ वॉशरूम पे जाएंगे? सो मतलब अगर आप कह रहे हो कि इट इज़ अ स्मार्ट सिटी, सो इसमें वो एमिनिटीज़, वो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो एक पर्सन डिजर्व मतलब करता है कि डिजर्व करता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम यही नहीं कि स्टूडेंट्स है इसलिए चाहिए, यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, या फिर आवाजाही लोगों की बड़ी ज़्यादा, तो आई थिंक होना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई बोलेंगे हम तब होनी चाहिए। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सिमरन। कहाँ से हैं? मैं शाहपुर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम हो गया आपको धर्मशाला में पहले? 2 साल। 2 साल हो गए। तो इन 2 सालों में अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पब्लिक टॉयलेट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आज, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो व्यवस्था पब्लिक टॉयलेट को लेके होनी चाहिए वो धरातल पे मिल पा रही है? नहीं, मतलब जब हमें इमरजेंसी होती है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई मतलब वो स्कोप ही नहीं है कहीं जाने के लिए। तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ नीड है इस चीज़ की। बेसिकली बात करें जेंट्स की, तो जेंट्स तो चलो कहीं भी आसपास जा सकते हैं, बट लेडीज़ को लेकर किस तरह की दिक्कतें जो हैं आती हैं उसे? मतलब अगर जेंट्स भी कहीं इधर उधर जा रहे हैं, फिर भी ये स्मार्ट सिटी है तो यहाँ की मतलब साफ़ सफाई का भी ध्यान होना चाहिए। तो कहीं भी मतलब बाहर भी ऐसे हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, मतलब तो यहाँ होना चाहिए कि जिससे मतलब गंदगी भी ना फैले और मतलब सब कुछ मेंटेन रहे इधर। अगर बाहर जाने की कोशिश करें तो टॉयलेट गंदे होते हैं, कुछ होता है वैसे वैसे, तो लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है वैसे। देखिए, जैसे आपको पता है धर्मशाला में काफ़ी सारे ऑफिस भी हैं और काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट भर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेके ऑफिस में आते हैं। तो उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो कि देखने में बहुत छोटी लगती है, बट उसका असर काफ़ी हो सकता है किसी की लाइफ में। वो है कि पब्लिक वॉशरूम्स जो कि यहाँ पे है नहीं, और जो है कि या तो डीसी ऑफिस में है और या तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में है। बट जैसे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं या लाइब्रेरीज में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जब आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि जेंट्स तो आपको पता है यहाँ वहाँ जा सकते हैं यूजुअली, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, वो भी गंदगी फैल रही है उस तरह से। बट क्या है कि लेडीज़ के लिए मेरे को लगता है कि उन्हें मेंटेन करना चाहिए और जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं भी उनको भी अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए और पानी की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? हेमंत। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे अगर वैसे हम जल की बात करें या शौचालय की बात करें, 2 अहम मुद्दे हैं जिसकी जो बेसिक नीड जो है एक इंसान की है, तो क्या लगता है कि वो सुविधाएं हैं जो हैं धर्मशाला में सुचारू रूप से जनता को मिल पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा आसपास भी कि लोग जहाँ पे आते हैं ना पानी है पीने को, ना वॉशरूम है, तो बहुत दिक्कत है। इसकी बनना चाहिए वो तो। सर वैसे तो प्रशासन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्मार्ट सिटी तो हमें दिख रही है बनी हुई, बट जैसे देखिए ये वॉशरूम वहाँ से तोड़ के यहाँ बनाया है। अब आप देखो यहाँ वॉशरूम हमने भी जाना होता है, पब्लिक बार बार आके पूछती है लेडीज़ के बाथरूम का है, हम बोलते हैं ये है, बट जब जाते हैं तो बाथरूम बंद होता है, बाथरूम खुला नहीं है। मतलब जो आपने बनाया एटलीस्ट इसको खोलो तो सही, फिर हम जाएँ, मतलब तभी स्मार्ट सिटी होगी। जब वॉशरूम ही नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, फिर इधर उधर गंदी होगा, तो इसलिए। कितने समय से ये वॉशरूम बंद है अगर बात करें तो? सर इसको बने हुए मेरे हिसाब से 3 महीने तो हो ही गए हैं, तो तब से बंद ही है। सरकार ने बहुत सारे स्कीमें चलाई हुई कि स्वच्छ भारत, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वॉशरूम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और आगे पीछे देखेंगे यहाँ भी कितनी स्मेल आ रही है। यहाँ अभी तक काम चला है पर ये ओपन नहीं हुआ है वॉशरूम, वो भी काफ़ी टाइम से काम चला है। तो पहले सबसे पहला ऐसा होना चाहिए था कि अब वॉशरूम बनाते, उसके बाद अब लोग भी आते जाते रहते हैं। यहाँ बस स्टॉप भी है कचहरी में, सर हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ कोई भी आपको सराउंडिंग में वॉशरूम नहीं दिखाई देगा। बेसिक नीड एक शौचालय की होती है बंदे की। कई टूरिस्ट्स आते हैं जो अपना यहाँ वहाँ रात को रह के गुजारा करते हैं, उनको सुबह के लिए एक शौचालय और एक नहाने धोने का लिए कोई प्रबंध होना चाहिए। अब मान लो एक कचहरी है, सेक्रेटरीट है, यहाँ पे आप जहाँ भी खड़े हैं, आप सिविल बाज़ार में खड़े हैं, यहाँ पे सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट में बहुत से लोग आते हैं काम करवाने के लिए। अब किसी को कहीं जाना है, अंदर बाहर जाना है, तो यहाँ पे एक मात्र शौचालय है जो कि सिविल बाज़ार में स्थित है। जो एक पार्किंग के साथ कचहरी में होता था शौचालय, उसको सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए तोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, सरकार बोलती है उन्होंने शौचालय बनाया भी है पार्किंग में, लेकिन अभी तक मेरे को लगता नहीं है कि वो स्थायी रूप से वो चल रहा है। देखिए, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं। धर्मशाला में हमारा जन्म हुआ और ये एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन
ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्मार्ट सिटी में रहने के बावजूद जब हम कचहरी अड्डा या उसके आसपास की जगहों में जाते हैं तो यहाँ पर एक शौचालय तक की सुविधा नहीं है। देखिए कचहरी में अगर बहुत सी महिलाएं आती हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं, लेकिन हमारे एक पूरे कचहरी में आप एजुकेशन बोर्ड से लेके ऊपर तक चले जाइए, कहीं पे भी एक शौचालय तक की सुविधा नहीं है। मैं मानता हूँ ये जो सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया, ये एक जो हमारे जो प्रत्येक टूरिस्ट आएंगे उनके दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी चीज़ है ये जो आपने बनाया, लेकिन जब ये बनाया गया तो मेरा ये मानना है कि जब इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था उससे पहले कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जो यहाँ पर वॉशरूम होते थे उसका बनाना चाहिए था। अभी भी जैसे आप देख सकते हैं कि 2 वॉशरूम तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं हनुमान मंदिर के पास, जो पार्किंग है अंडरग्राउंड पार्किंग में भी, लेकिन अभी तक ना वहाँ पर लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, वहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो ये समझ के परे है कि स्मार्ट सिटी तो हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्मार्ट वर्क जो एक प्राथमिकता है, जो एक सबसे बेसिक चीज़ें, अगर हम उस पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं धर्मशाला में, तो जो चौक है कचहरी चौक, वहाँ पे एक शौचालय हुआ करता था, उसके स्थान पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। परंतु आम जनता का ये कहना है कि उस सेल्फी पॉइंट को बनाने से पहले जो वॉशरूम वहाँ पे तोड़ा गया था, पहले वॉशरूम बनाया जाता, उसके बाद सेल्फी पॉइंट बनाया जाता। क्योंकि ऐसे में अब जो लोग आएंगे, जो जनता आएगी, जो टूरिस्ट आएगा, जो पर्यटक आएगा, वो कहाँ जाए? तस्वीरें जो हैं आपके समक्ष हैं और आप देख सकते हो कि सच्चाई जो है धरातल पे है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमें भी अपनी राय बताइएगा, क्या सच में स्मार्ट सिटी धर्मशाला स्मार्ट हो पाई है? मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अभिषेक ठानिया अपने सहयोगी कैमरामैन अमन कुमार जी के साथ।